यहाँ पर हटाने की कोशिश विस्थापित हिंदुओं के द्वारा हो रही है और ये मांग कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री आवास तक जाने दिया जाए। आप देख कि हम रहे ना रहे, भारत की संस्कृति बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी हुई रहे। और केजरीवाल जैसे लाखों पैदा हो जाए, हमें यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। भाई हम हिंदू हैं, हमारे शांति पूर्वक हमारे बच्चों को और हमको शांति पूर्वक जीवन बिताने का अवसर मिलेगा ना मिलेगा, वो केवल भारत में मिलेगा। हुए पीड़ित ये अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आए, या कोई लड़ने के लिए नहीं आए, या किसी के जमीन कब्जा करने के लिए नहीं आए। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है केजरीवाल जी के कल के बयान को लेकर, और मेरे साथ खड़े हुए हैं मजनू का टीला के जो विस्थापित हिंदुओं का कैंप है उनके प्रधान धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आज आप किस बात को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो जी, ये जो परिवार पाकिस्तान से आए हैं, बहुत बड़ी पीड़ित से आए हैं और दुखी होकर अपना धर्म बचाने के लिए आए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान में इन परिवारों का धर्म बच नहीं पाया है और यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। इन परिवारों ने किसी के साथ कोई झगड़ा, कितने दिल्ली में रह रहे हैं, ना किसी की चोरी की है, ना किसी प्रकार का कोई भी इनके पुलिस केस नहीं है। यदि सरकार द्वारा इनको नागरिकता, इनकी पीड़ा की दर्द सुना है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं पीड़ित, ये अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आए, या कोई लड़ने के लिए नहीं आए, या किसी के जमीन कब्जा करने के लिए नहीं आए, ये अपना धर्म सनातन बचाने के लिए आए। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप संसाधन छीनेंगे, नौकरियां छीनेंगे, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी। ये बताएं केजरीवाल, कितने लोगों ने उनकी नौकरियां छीनी है, कितने घर लूटे हैं, वो भी मीडिया को बताए ना कि उन परिवार आए हुए ये घर लूटे, बताए ना। देखो, रोहिंग्यों का पालन कर रहा है, बांग्लादेशियों का पालन कर रहा है, और जो अपने पासपोर्ट वीजा पे आए हुए इनके साथ अत्याचार कर रहा है, ऐसे बयानबाजी कर रहा है, ये तो अन्याय है, ये धर्म के खिलाफ है। हम तो नहीं मानते हैं कि हिंदू है, हिंदू के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हो सकता है, हिंदू नहीं हो सकता है। लेकिन वो तो आपको घुसपैठिया बता रहा है। ये बताइए, आप यहाँ पर बगैर वीजे के आए हैं? यहाँ पे आप बगैर पासपोर्ट के आए हैं? यहाँ हर आदमी का वीजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। हर साल हर आदमी एक वीजा बनाता है, एक दिन की बेटी हो चाहे 100 साल का आदमी हो, उनका सबका पासपोर्ट वीजा है। वीजा के बगैर एक आदमी भी कैंप में नहीं है। और ये क्या है, इन्होंने बसा रखे ना रोहिंग्या बिना पासपोर्ट के, वो अपनी डेटा बताए। वो रोहिंग्या जो बसा के अपना जो पालन पोषण कर रहा ना, वो अपना बताए कि क्या है। भैया देखो, हमें यहाँ हैं, मरेंगे जिएंगे यहीं रहेंगे, और हमारी नागरिकता में कोई भी विघन डालेगा, हम अपने परिवार सहित मारने को तैयार रहेंगे। हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हमें शरण दी है मोदी सरकार ने भारत माता के चरण में, इस शरण को हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। गोली मंजूर खाना है, जेल मंजूर है, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और केजरीवाल जैसे लाखों पैदा हो जाए, हमें यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। हमें सीए बिल पास हुआ है, हमारी नागरिकता आज भी होगी और कल भी होगी। जब तक हम हैं, चाहे हमें गोली मारनी है मारो। और ये सारा परिवार, जितना परिवार है, मोदी और अमित शाह ने इन परिवारों का न्याय किया है, इनके दुख दर्द को सुना है, इनकी पीड़ा की आवाज सुनी है, जब इन परिवार को नागरिकता दी है, नहीं तो नागरिकता नहीं मिलती है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? वहाँ पर आपको क्या परेशानी थी? यहाँ पर सर, वहाँ पर क्या परेशानी? यहाँ पर हर चीज की परेशानी, हमारे बच्चों के जो को भविष्य में नई पीढ़ियां उनके लिए हम तो 1990 से तैयारी कर रहे थे, तब जाके 2010-11 में जाके कुछ लोगों को अनुमति मिली आने के, कोई कानूनी कार्रवाई पासपोर्ट वीजा से। हम अभी भी बहुत सारे फंसे पड़े हैं। और आज केजरीवाल तो आपको घुसपैठिया बता रहा है। नहीं सर, घुसपैठिया वो होते हैं जो बिना खबर, बिना के छुप कर घुसते हैं। हम तो वहीं से पासपोर्ट वीजा से चिल्लाते और भागते आ रहे हैं। भाई हम हिंदू हैं, हमारे शांति पूर्वक हमारे बच्चों को और हमको शांति पूर्वक जीवन बिताने का अवसर मिलेगा ना मिलेगा, वो केवल भारत में मिलेगा। क्या आपको लगता नहीं केजरीवाल जी ने ये जो बयान दिया, ये राजनीति को देखते हुए वोट बैंक को सामने तो बयान ये दिया है कि मोदी सरकार है, जिन राज्यों में मोदी सरकार का
पलड़ा भारी पड़ रहा है उन राज्यों में। कोई तीन देशों में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 1.5-2 करोड़ के बीच में शरणार्थी आए हुए हैं, वो उन राज्यों में के जो मोदी सरकार ने बिठा रखे ताकि हमको वोट में सहायता मिले। तो यदि ऐसा हुआ, केजरीवाल बोल रहा है, यदि ऐसा हुआ तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी तो विषय की ओर है, वो तो देश से लेकर विदेशों तक केवल और केवल शांति का संदेश देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। वो तो हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, अंधकार प्रकाश को ताक कर केवल और केवल देश कल्याण और लोक कल्याण के हित में लगातार कर्म करते रहते हैं। और फल की इच्छा ताक कर उनको पता है, भली भांति मोदी सरकार को पता है, मोदी स्वयं को पता है कि हम रहे ना रहे, भारत की संस्कृति बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। बात बोल दी इन्होंने कि मोदी और अमित शाह, एक बार नहीं, एक बार मोदी सरकार को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, राजनाथ को हम बारंबार नमन करते हैं कि ऐसा राजा, ऐसा पीएम हमारे देश को, हम प्रजाजन सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा राजा भारत देश को मिला है। और ऐसा राजा हम तो कहते हैं कि मिलेगा भी नहीं मेरे भाई बहनों। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी अपनी मनोकांक्षा के लिए नहीं है, वो लोग कल्याण के हित में है। लगा ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। मैं भारत देश को, भारतवासी को, मैं हार्दिक बहन भाइयों को मैं नमन करता हूं। और जो बीजेपी सरकार से सहमत हैं उनसे भी, जो बीजेपी सरकार से सहमत नहीं है उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मोदी को जानने और समझने का प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, हमारी यही विनती है भैया। आज कितनी इनके दिलों में खुशी है सीए कानून लागू होने के बाद, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अनर्गल बयान दे रहे हैं और इनको घुसपैठिया और पाकिस्तानी तक कह रहे हैं। बस क्या कहूं, अपने शब्द ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ, दिल्ली ट्रॉमा सेंटर के बाहर से।